स्वागत है दोस्तों आप सभी का लर्न अकाउंट्स में एक बार फिर से। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आप सबके सामने। शेयर की टॉपिक है दोस्तों, प्रोराटा अलॉटमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि ये प्रोराटा अलॉटमेंट जो है दोस्तों, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। मतलब आपने जितने शेयर के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है, आपके पास उससे ज़्यादा नंबर के शेयर क्या हो आ जाएँ, ठीक है? ऐसे केस में दोस्तों आप उतना ही दे सकते हो जितना आपने अलॉट करने के लिए इनवाइट किया है। तो ऐसे केस में दोस्तों प्रो-राटा अलॉटमेंट लगता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसने जितने के लिए अप्लाइड किया है उसको उससे थोड़ा कम शेयर देना, ठीक है? स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर देना, ठीक? प्रोपोर्शन में शेयर अलॉट कर देना, ठीक है? तो प्रो-राटा अलॉटमेंट केस में 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और दूसरी बात, जिसने जितने के लिए अप्लाइड किया हम उससे कम शेयर उसे अलॉट करते हैं। इसे सॉल्व करने का दोस्तों एक तरीका है कि या तो आप जनरली इसको जैसे सॉल्व किया जाता है बुक में जैसा दिया हुआ है वैसे सॉल्व कीजिए। अगर हम इसे एक टेबल बना के सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने एक शॉर्ट टेबल बनाया है, इसके ज़रिए आपको प्रो-राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? आइए इस टेबल को ज़रा जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या कौन-सा कॉलम बनाते हैं? शेयर अप्लाइड। यहाँ हम लिखते हैं कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद शेयर अलॉटेड, मतलब उसे कितना शेयर अलॉट किया है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितने शेयर अप्लाइड होते हैं दोस्तों, उतने शेयर की एप्लीकेशन मनी हमें तुरंत मिल जाती है। पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मतलब शेयर अप्लाइड, जितने शेयर के लिए अप्लाइड किया है उसका एप्लीकेशन मनी सेंड टू करके हम यहाँ लिख देते हैं। देन उन शेयर होल्डर्स को हमने जितना अलॉट किया है, उससे एप्लीकेशन मनी का इंटू करके हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों जो भी एक्सेस अमाउंट है उसे हम एडजस्ट करते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तब हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगर स्पेशली कह दिया है कि अलॉटमेंट के साथ-साथ कॉल पे भी एडजस्ट करना है, जो कि कभी-कभी होता है, जनरली हम अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये कह दिया है कि कॉल पर भी एडजस्ट करना है, तो हम कॉल का भी कॉलम बना लेंगे, वरना हम अलॉटमेंट तक ही रखते हैं। उसके बाद ऐसा भी कभी-कभी होता है दोस्तों कि कुछ शेयर्स हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जिन शेयर को हम रिजेक्ट करते हैं उनके पैसे हमें लौटाने पड़ते हैं, उसके लिए बैंक का कॉलम बनाते हैं, उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। ठीक? अब इसे एक क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं, मुझे लगता है उससे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हाज़िर है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए। ₹10 का एक शेयर है दोस्तों, और किस तरह से पेबल है, वो ₹3 एप्लीकेशन पे लेगा, ₹2 अलॉटमेंट पे लेगा और ₹2.5 दोनों कॉल पे लेगा। ठीक है? इस 20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए कर दिया है? 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड कर दिया है। ठीक? अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? प्रो-राटा अलॉटमेंट लगा रहा है। कैसे लगा रहा है दोस्तों? 8,000 शेयर्स को तो उसने पूरे-पूरे शेयर दे दिए। 16,000 शेयर्स वालों को उसने 12,000 शेयर दे दिए और 6,000 उसने रिजेक्ट कर दिए। इस तरह से वो क्या कर रहा है? प्रो-राटा अलॉटमेंट लगा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक? क्लियरिटी इससे आएगी। टेबल आपके सामने है दोस्तों। 8,000 शेयर अप्लाइड हुए हैं। इसने 8,000 शेयर उन्हें अलॉट कर दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, ₹3 एप्लीकेशन मनी पे है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? 24,000 हो गई। इसने 8,000 अलॉट कर दिया। अलॉट किए जाने वाले शेयर्स के पैसे हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो ₹8,000 ₹3 से इंटू कर देंगे, 24,000 हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ना कोई एक्सेस हुआ है, ना हमें कहीं एडजस्ट करना है। ठीक है? 16,000 वालों को उसने 12,000 अलॉट किया है। ठीक है? दोस्तों यहाँ देखिएगा ध्यान से। 16,000 का अगर हम एप्लीकेशन मनी में इंटू करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी 48,000। ठीक? और इसने अलॉट किया 12,000, यानी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 36,000। ठीक? तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है दोस्तों, हम अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट कर देंगे। एक्सेस मनी हो रही है ₹12,000, हमसे 12,000 यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। इसका मतलब जब इन शेयर होल्डर्स को जब हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर का, तो वहाँ अलॉटमेंट मनी में से हम ₹12,000 क्या करेंगे? कम ले लेंगे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। ठीक है? 6,000 वालों को हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया है। इनसे एप्लीकेशन मनी जो हम लिए हैं ₹18,000 ₹3 के हिसाब से, हम इन्हें रिफंड कर देंगे। ठीक है? अब हम अमाउंट वाले सारे कॉलम का टोटल ले लेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, शेयर कैपिटल का, शेयर अलॉटमेंट का और बैंक का। ठीक है? यानी रिफंड करने वाले कॉलम का। ठीक? 90,000 दोस्तों टोटल आ रहा है हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का।
हम लोग पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जब पैसे आते हैं दोस्तों तो बैंक को हम डेबिट करते हैं और एप्लीकेशन मनी तुरंत मिल जाती है। एप्लीकेशन की एंट्री की एक खासियत होती है दोस्तों, यहाँ बैंक की एंट्री पहले हो जाती है क्योंकि पैसे पहले मिल जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 90,000 रुपये यहाँ रख देंगे हम। उसके बाद दोस्तों आइए ट्रांसफर करने की एंट्री देखते हैं। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 से डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल का टोटल 60,000 है दोस्तों, 60,000 लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट का टोटल 12,000 है दोस्तों, 12,000 लिख देंगे। और बैंक का टोटल 18,000 है दोस्तों, हम 18,000 लिख देंगे और हमारी पहली एंट्री प्रोराटा अलॉटमेंट की जो मेन एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर इस तरह से टेबल बनाकर आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रोराटा के केस में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।